लेकिन अब इंतजार खत्म हो गया है पूर्वांचल का, क्योंकि पूर्वांचल 130 सीटें और इस 130 सीटों पर जब हमने सर्वे किया है तो इस हफ्ते का मूड कितना बदला है जनता का, जल्दी से आंकड़ों के जरिए आपको दिखा देते हैं कि पूर्वांचल रीजन में आखिर किसे कितना वोट मिलने जा रहा है, कौन सी पार्टी इस हफ्ते आगे जा रही है या पीछे जा रही है। तो देखिए, बीजेपी प्लस को 40% वोट शेयर पूर्वांचल रीजन में दिखाई दे रहा है जाता हुआ। 36% वोट शेयर समाजवादी पार्टी के खाते में, प्लस के खाते में जाता दिखाई दे रहा है। बहुजन समाज पार्टी जो है वो तीसरे स्थान पर 12% वोट शेयर के साथ है। पूर्वांचल रीजन में कांग्रेस की स्थिति देखिए, चौथे नंबर पर है 7% वोट शेयर के साथ, और अन्य के खाते में 5% वोट शेयर जाता दिखाई दे रहा है। तो पूर्वांचल रीजन 130 सीटें हैं, बड़ा असर डालती हैं, दशा और दिशा तय करती हैं रोमाना। और 40% बीजेपी प्लस के साथ यहां पर पहले नंबर पर बीजेपी प्लस दिखाई दे रहा है। अब आप बताइए कि क्या बदला है रोमाना इस एक हफ्ते में। बिल्कुल महत्वपूर्ण आंकड़ा जो शिरीन ने दिखाया, इस हफ्ते 4% का फासला समाजवादी पार्टी गठबंधन और बीजेपी गठबंधन में। और पिछले हफ्ते के मुकाबले तस्वीर क्या है, इस हफ्ते तो आपने देख लिया कैसे 4% का फासला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी गठबंधन 36% पर, बीजेपी गठबंधन 40% पर। पिछले हफ्ते बीजेपी गठबंधन 39% पर था, इस हफ्ते 1% की बढ़ोतरी हुई है, 40% पर आ गया है। समाजवादी पार्टी गठबंधन भी पिछले हफ्ते 35% पर था, उसमें भी 1% की बढ़ोतरी हुई है और वो भी 36% पर आ गया है। अब ये घाटा जो समाजवादी पार्टी और बीजेपी गठबंधन को 1-1% का फायदा हो रहा है, वो नुकसान किसे हो रहा है? वो बीएसपी को नुकसान हो रहा है। पिछले हफ्ते के मुकाबले बीएसपी को 2% का नुकसान। पिछले हफ्ते 27 नवंबर पूर्वांचल इलाके में बीएसपी 14% वोट शेयर के साथ थी, और इस हफ्ते बीएसपी गठबंधन 2% वोट शेयर के नुकसान के साथ 12% पर आ गई है। वहीं कांग्रेस 7%, इस हफ्ते भी 7%। कुल मिलाकर पंकज जी, यहां पर फासला बरकरार है, हालांकि बीजेपी और एसपी दोनों को 1-1% की बढ़त। ये जो इलाका है ना, यही बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चिंता की बात है, और कोई इस बार नहीं होने जा रहा। जो सर्वे कह रहा है वही बात है भी, ग्राउंड से जो चीजें आ रही हैं। और 2017 में जब बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिला था, तब भी पूर्वांचल के कई इलाकों में, कई जिलों में विपक्ष जो है वो बीजेपी पे भारी पड़ा था। और इस बार चीजें और भी बदली हैं, इसीलिए बदली जैसा आप कह भी रही थी कि ओम प्रकाश राजभर हो, संजय चौहान हो, या फिर कृष्णा पटेल की पार्टी, इन सबके गठबंधन से जो ये पिछड़ी जातियां इनके साथ जोड़ रही हैं ना समाजवादी पार्टी के साथ, उसका फायदा हो सकता है। ग्राफ बढ़ा, लेकिन सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो हाथी इतना कमजोर क्यों हो रहा है। मायावती इस इलाके में जहां इनका ठीक ठाक प्रभाव था, वहां भी वो कमजोर हो रही है, उसका फायदा इन दोनों पार्टियों को। बिल्कुल, देखिए कुल मिलाकर 2% नुकसान जो बीएसपी को हुआ है, वही 1-1% फायदा बीजेपी गठबंधन और समाजवादी पार्टी गठबंधन को हो रहा है। सीधे रणवीर के पास चलेंगे, हमारे साथ वाराणसी से मौजूद हैं रणवीर। देखिए, प्रधानमंत्री का गढ़ वाराणसी और मुख्यमंत्री का गढ़ गोरखपुर, और ये दोनों बड़े जिले पूर्वांचल में आते हैं। मेरे साथ दो पूर्वांचल के बड़े नेता हैं, मनोज राय धूपचंडी जी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, और सुजीत सिंह टीका साहब भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। सर, पूर्वांचल चिंता है आप लोगों के लिए कि 4% का गैप है और 1% बढ़े भी तो सपा भी 1% बढ़ गई? नहीं, पूरी हमारी चिंता है, और हमने पूरा विकास किया है, प्रदेश सरकार ने भी और केंद्र सरकार ने भी। आपको बनारस में चाहे जहाँ जाइए, आपको विकास का ही काम दिखाई देता है, और विकास के अलावा कोई काम नहीं दिखाई देता है। समाजवादी पार्टी के सरकार में 2 काम हुए थे। एक, इन लोगों ने बनवाया था टंकी, सारा भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ गया। मुलायम सिंह यादव ने उस समय 2 पुल का उद्घाटन किया था, एक रामनगर का, एक बलुआ था। मुलायम सिंह आए। मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ सर। पूर्वांचल में प्रधानमंत्री जी बड़ा कार्यक्रम कर रहे हैं 13 तारीख को, क्या मान रहे हैं कि ये जो 1 महीने का आप लोगों ने पूरा प्लान रखा है, इससे पूरा सीन बदल जाए? सीन तो बदली हुई है, बदलना क्या है, वो तो 325 प्लस का हमारा सीन है। हम सीन तो बदला हुआ है। आप चाहे 2014 देखिए, 17 देखिए, 19 देखिए, नगर निगम का चुनाव देखिए, जिला पंचायत का। एमएलसी हार गए थे सर, आप एमएलसी हार गए थे यहाँ। कहाँ एमएलसी हार गए थे? एमएलसी तो इलेक्शन तो है नहीं, वो तो सिलेक्शन है। सिलेक्शन की क्या बात है? आप बताइए, ये कह रहे हैं सिलेक्शन है, वो चुनाव आशुतोष सिन्हा का जो है आप सिलेक्शन की वजह से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी वो पूरी झूठ की फैक्ट्री है और इवेंट का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी का जनता ने इनको जिताया है बनारस में, तो बनारस के ही लोगों ने इनको हराना शुरू कर दिया है। 15 साल से काबिज भारतीय जनता पार्टी के स्नातक के एमएलसी को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आशुतोष सिन्हा ने हराने का काम किया। मनोज जी, एक सवाल ये भी है, राजभर जी आपके साथ आ गए, फिर भी 1% बढ़े, ये भी 1% बढ़ गए। हम तो लगातार बढ़ रहे हैं। ये जो बढ़ रहे हैं ना, ये जो इनका इवेंट का जो मैनेजमेंट है, इसलिए ये बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। 13 तारीख से 1 महीने का कार्यक्रम। आप समझिए कि बनारस में
प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में अगर एक महीने पूरे देश के नेताओं को बुलाना पड़ जाए तो क्या क्या स्थिति है भारतीय जनता पार्टी? जवाब दिए सर। अखिलेश यादव जो अपने पार्टी के सारे नेता को बाहर निकालते हैं, अपने भाई सगे भाई को तो अपने पार्टी में रख नहीं पाते हैं। हम लगातार बढ़ा रहे हैं तो ये इनको चिंता क्यों होनी चाहिए? बड़ा आरोप है। ये विकास की बात नहीं करेंगे। ये दूसरी बात। अच्छा आप बताइए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से बड़ा जातिवादी कोई है क्या? आज तक उत्तर प्रदेश के इतिहास साधु हैं वो साधु नहीं है, जातिवादी है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूं, वाराणसी में उनके चहेते हैं ब्रजेश सिंह जो बसपा से एमएलसी थे, देखिए बड़ा व्यक्ति भाजपा में है। नहीं, मैं नाम बता रहा हूं ना। मिर्जापुर में जो है बसपा में थे एमएलसी विनीत सिंह। आज सर ये बड़ा आरोप भाई, ये तो कहावत रहा है ना, जिस गाड़ी में सपा का झंडा उसी में उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा गुंडा। तो इनके गुंडा कर इनका है, जमीन कब्जा करने का काम इनका है, दुकान कब्जा करने का काम। जरा लोगों से भी पूछ रहे थे जल्दी सर, आपको क्या लग रहा है इस बार माहौल क्या है? बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी आ रही है इस बार 300 प्लस। आप बताएं। सर ऐसा है, ये जो बोल रहे थे विनीत सिंह इन्हीं के पार्टी में गए हैं, और विनीत सिंह कौन है इनसे पूछ लीजिए। क्या कह रहे हैं? माहौल क्या है? माहौल क्या है? माहौल बदलाव का है, और माहौल बदलाव हो के रहे। आपको क्या लगता है? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी तय है। आप लोग बताइए भैया। बनारस में इस बार प्रधानमंत्री मोदी जी को बनारस वासी आईना दिखाने का कार्य करेंगे। ये झुंझुना लेके हम लोगों के बीच में आते हैं। बनारस में इनके पूरे बहुमत है। किसका माहौल है? माहौल समाजवादी पार्टी का। समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी का माहौल है। गुंडा चिन्मयानंद है, गुंडा कुलदीप सेंगर। मनोज जी समर्थक बहुत लेके आए हैं। आप कुछ और लोगों से पूछते हैं, आप लोग पीछे से बात रही है, हम लोग कमी है लेकिन काफी है। सरकार 100% तय है, 300 के पार रहेंगे, गारंटी है। ये साड़ी खरीदने निकले, देखिए ये बनारसी साड़ी। विकास के मुद्दे पर एकदम 300 के पार। बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बीजेपी। और किसी के पास कोई विकल्प नहीं, विकल्प बस भाजपा का ही, भाजपा ही आ रही है। कुछ और लोगों से आप लोग बताइए। छात्र, नौजवान, बेरोजगार, सीधे सीधे बताइए। समाजवादी पार्टी पूर्ण बहुमत से। समाजवादी पार्टी झूठ समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद। इस बार समाजवादी पार्टी ही आएगी। एकदम समाजवादी पार्टी आएगी एकदम। अखिलेश यादव जिंदाबाद, अखिलेश भी आएंगे। मनोज जी खूब समर्थक लेकर आए। आप साड़ी लेने गए थे सर बताइए, जल्दी बोलो। सभी सरकारों ने बहुत अच्छा काम किया है, ऐसा नहीं है कि नहीं, कुछ अच्छे काम किए हैं, कुछ बुरे काम किए हैं। बाबा जी ने कुछ अच्छे भी काम किए हैं। जो अच्छे काम किए हैं वो पिछली सरकार। चुनाव में फायदा मिलेगा? नहीं, बहुत अच्छा फायदा नहीं मिलेगा, लेकिन नुकसान जो है उससे दुगना मिलेगा। आप बताइए। समाजवादी पार्टी। समाजवादी ओपी वाले, आप तो सपा वाले हैं ही। आप बताइए, लास्ट में आपसे पूछ रहा हूँ सर, आप बताइए क्या माहौल? माहौल देखिए भाजपा का ही है, कोई कितना हो कुछ बोल ले। अच्छा, विश्वनाथ मंदिर कॉरिडोर बन रहा है, उसका फायदा मिलेगा? इस बार राम मंदिर बन रहा है, विश्वनाथ मंदिर। अभी हम रहने वाले मऊ के हैं, जहां हमको लखनऊ आने में 3-4 घंटे लगते थे, अब लखनऊ और मऊ से हमारा 1 से सवा घंटे में हम। चलिए, हम सब पूर्वांचल जी। विकल्प समाजवादी पार्टी यही है, अगर सारे लोग को साथ लेके चलते हैं तो समाजवादी पार्टी। बड़े भाई, हम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हैं। एक चीज में समाजवादी मेरी बात सुन। जिस गेट से 2 बार प्रधानमंत्री जी ने नामांकन किया है, उस गेट के अगल बगल की स्थिति देख लीजिए। बनारस का विकास आपको कचहरी के गेट की बात, मेन गेट पे ही देख लीजिए। यही देखिए, बड़ी मिलीजुली प्रतिक्रिया। आप बताइए। झांसी में विकास के कागज में बकरी खा गई। बीजेपी है तो हिंदू सुरक्षित है, तो मुद्दा काम करेगा जी। बहुमत के साथ बीजेपी आएगी। बिल्कुल, तो ये जमीन की सियासी नब्ज है, ये जनता के मन की बात है जो आपका चैनल एबीपी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। और हर हफ्ते ये सिलसिला हमारा यूं ही कायम है। ठीक शाम 7 बजे बिग पिक्चर, बड़ी तस्वीर आपको दिखाएंगे। और ये वाराणसी के जो आप आवाज सुन रहे थे, ये वही वाराणसी जहां अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 तारीख को पहुंचने वाले हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।